होने जा रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मेरे साथ उपस्थित कलेक्टर साहब, हमारी टीम यहाँ के रवि शर्मा जी और सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया के साथी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आप सबका स्वागत करता हूँ रिको की तरफ से, सीडॉस और फिकी की तरफ से, कि आप समय निकाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। कुछ जानकारी मैं पहले देना चाहूँगा, उसके बाद अगर आपके कोई सवाल है तो उसको भी सुनेंगे। ये ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन 3 मई 2023 को प्रातः 10:30 बजे यहीं पे इस प्रांगण में किया जाएगा, एसोसिएशन गैंग्स एसोसिएशन के इस हॉल में। इसमें उद्घाटन माननीय डॉक्टर सीपी जोशी, विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान द्वारा किया जाएगा सुबह 10:30 बजे। माननीय श्रीमती शकुंतला रावत, उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहेंगे। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन एवं रिको द्वारा फिकी के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में मार्बल गैंग्स एसोसिएशन राजसमंद भी हमारे साथ सहयोग कर रही है और उन्हीं के सभागार में एक कार्यक्रम होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस प्रकार का आयोजन राजसमंद में पहली बार हो रहा है। ये 9वां संस्करण है हमारा। इससे पहले ज़्यादातर संस्करण जयपुर में हुए हैं और 1-2 बार उदयपुर में हुआ है और राजसमंद में, इनफैक्ट जयपुर और उदयपुर के बाद पहली अगर हम बाहर कहीं गए तो राजसमंद में ही हम आए हुए हैं। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से जो स्टोन मशीनरी होती है अलग अलग प्रकार की मार्केट में, माइनिंग से रिलेटेड, चाहे स्टोन कटिंग से संबंधित है, क्लेडिंग से संबंधित है, जितना भी पत्थर उद्योग है उसमें आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आया हुआ है। और वो टेक्नोलॉजी हमारे उद्यमी तक, हमारे माइनिंग के जो पट्टाधारक हैं और इवन यहाँ के लोकल स्थानीय आम लोग हैं उन तक पहुँचे। कल ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे भी हुआ है, तो पत्थर उद्योग में वो जो हमारी लेबर है उसके भी स्वास्थ्य का ध्यान रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सके और जो नए नए टेक्नोलॉजीज देश और विदेश में आई हुई है उस टेक्नोलॉजीज़ का आप लोगों के साथ, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, पूरे राजस्थान के और विशेष करके जहाँ पे माइनिंग क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के उद्यमियों के साथ इसका रूबरू हो, इस दृष्टिकोण से ये एक प्रकार से एग्जीबिशन का फोरम डिस्कशन का आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश और विदेश से विभिन्न वक्ताएं आएंगे। इसमें पेपर प्रेजेंटेशन होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा, कुछ वीडियोस भी दिखाए जाएंगे कि किस तरह से ये नई टेक्नोलॉजी काम करती है। कुछ नाम मैं ज़रूर बताना चाहूँगा विदेशी वक्ताओं में से, जो एंड्रिया वर्जोने, रॉबर्टो एंटिची, स्टीफेनो इनवर्निजी और मार्को अर्नेला, ये लोग विशेष रूप से विदेश से हमारे यहाँ पे इस राजसमंद में हमने बुलाए हैं, ताकि क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ज़्यादातर विदेश में बनती है, इटली है या स्पेन है, उन देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर इस टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ है। तो उससे संबंध में उनको एक तरह से ये विन विन सिचुएशन है। हमारे लोगों को नई टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग करने में सफलता और आसानी होगी और उन लोगों को भी एक तरह से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी फोरम के माध्यम से सभी को रूबरू कराना चाहते हैं। अब कुछ चीज़ें इसमें मैं कहना चाहूँगा, कौन से विषयों पे इस 2 दिन की कार्यशाला में डिस्कशन होगा, वो है खनन प्रसंस्करण से संबंधित नवीनतम तकनीक एवं उत्पाद, स्टोन प्रोसेसिंग हो चाहे सीएनसी मशीन, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है स्टोन इंडस्ट्री में और सीएनसी मशीन का है, मल्टीवायर फॉर ग्रेनाइट प्रोसेसिंग, चाहे वो आपके नवीनतम सरफेस फिनिश टेक्निक की बात है, स्टोन क्लेडिंग जो आजकल बहुत फेमस हुई है, स्पेशली अभी मैं यूएस में भी गया था पिछले 1 हफ्ते पहले, तो हमने वहाँ पे देखा कि काफ़ी मात्रा में हमारे ग्रेनाइट हो चाहे मार्बल हो चाहे क्वार्ट्ज फेल्सपार हो, इसका काफ़ी मात्रा में मांग है। और मैं समझता हूँ कि राजसमंद, उदयपुर
ये अजमेर, ये पूरा क्षेत्र जो है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली एक्सपोर्ट का, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हम पूरे देश से लगभग 64 मिलियन टन और रॉ स्टोन प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसमें से 24 मिलियन टन के करीब 36 मिलियन टन इनफैक्ट जो कि 70% टोटल स्टोन के प्रोडक्शन के आता है वो राजस्थान से हो रहा है। तो हमें ये समझना आवश्यक है कि हमारा उद्योग और हमारी पूरी अर्थनीति इस उद्योग पे काफ़ी हद तक निर्भर है। हमारे देश की बात करें तो टोटल 75,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस व्यापार से होता है, और मोर देन 30 लाख से ज़्यादा लोगों को ये उद्योग रोजगार उपलब्ध करा देता है। अगर हम देश और दुनिया की बात करें तो लगभग 37% हमारा शेयर भारत देश का है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे। और अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में अभी बात विशेष करना चाह रहे हैं, और तो उस कॉन्टेक्स्ट में लगभग हमारे यहाँ पे जो स्टोन सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए का लगभग टर्नओवर होता है। टोटल स्टोन सेक्टर में 20,000 से ज़्यादा यूनिट्स पूरे राजस्थान में लगी हुई है, और एक्सपोर्ट जो निर्यात है राजस्थान से वो लगभग 45 करोड़ रुपए के आसपास से सालाना 4,481 करोड़, मतलब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास इसका निर्यात हम यहाँ से कर रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से जो अपने आसपास के जिले आप सब पता ही है, लेकिन अब एक चीज़ और भी है कि स्टोन को बढ़ावा कैसे मिले, चाहे डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी बढ़ावा मिले, हमारे राजस्थान के बाहर भी हमारा स्टोन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। इसलिए हम अलग अलग राज्यों के आर्किटेक्ट्स जो हैं उनको भी यहाँ पे बुला रहे हैं, जो 4 तारीख के सेशन में डिस्कशन भी करेंगे आप लोगों के साथ, यहाँ पे स्थानीय उद्यमियों के साथ, और ओवरऑल मार्केट में किस तरह की मांग है, कौन से टाइप की डिज़ाइन की मांग है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये भी वो बता देंगे। और साथ में हम उनको अपने क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में, जिले के राजसमंद के विभिन्न जगह पे भेज रहे हैं, कि ताकि उनको भी पता चले कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से टाइप के पत्थर, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल, डोलोमाइट, ये सब अवेलेबल है, ताकि कोई चीज़ उनको अच्छी लगे तो वो हमारा यहाँ से एक तरह से मार्केटिंग अपने आप ही हो जाएगी। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रकार के ये पूरे इकोसिस्टम में, उनको हम सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी दृष्टिकोण से एक ये प्रयास पहली बार हम जयपुर और उदयपुर से बाहर जाके राजसमंद में कर रहे हैं। इसमें मैं ये भी निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि श्रीमान कलेक्टर साहब नीलाभ सक्सेना जी द्वारा हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है इस मामले में, और वो भी अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो सभी उद्यमियों तक पहुँचे, और सुरक्षित तरीके से खनन हो, माइनिंग हो, और साथ ही जो स्पीड से भी हो और उसकी लागत भी है वो कम लगे। मैं साथ में हमें डॉक्टर CP जोशी सर का भी कल हमने इनवाइट करने के लिए गए थे, तो उनके द्वारा भी हमें कुछ अच्छे सुझाव प्राप्त हुए, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और मैं रवि शर्मा जी का और उनकी गैंग्सो एसोसिएशन का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी हमारे इस प्रयास में साथ में है। मैं चाहूँगा कि हमारी रिको की टीम, सीडॉस की टीम, फिकी की टीम और रवि शर्मा जी, ये सब मिलके सभी एसोसिएशंस को और सभी उद्यमियों को, उद्योगों को इस नए चीज़ के, टेक्नोलॉजी के साथ रूबरू करने में मदद करे, आगे आए। तो अभी मैं कलेक्टर साहब को भी कहूँगा कि वो भी अपने माध्यम से जितना प्रचार प्रसार हो सकता है वो करे। और चूँकि ये 2 दिन की फोरम होके, मीट होके ख़त्म नहीं हो रहा है, हमारा इससे संबंधित कार्य लगातार चलता है। सीडॉस जो है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, जिसके ये CEO है मुकुल रस्तोगी जी, ये फुल टाइम इसी काम को देखते हैं। ये संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन रिको के अधीनस्थ एक ऑर्गेनाइजेशन केवल स्टोन इंडस्ट्रीज़ के लिए डेडिकेटेडली की गई है, और इंटरनेशनल स्टोन मार्ट
जो 2 साल में एक बार होता है, जो 1 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो मैं यहाँ के उद्यमियों को भी कहना चाहूँगा कि आपको अगर आपके प्रोडक्ट को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना है, क्योंकि वहाँ पे देश विदेश से बायर सेलर मीट होती है, अपने अपने प्रोडक्ट्स एग्जिबिट लोग करते हैं, तो उसके लिए भी आप वहाँ पे स्टॉल बुक कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ हमने दे रखी है, इसकी डिटेल भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 1 फरवरी से 4 फरवरी 2024 में ये आने वाला स्टोन मार्ट होगा, जो 2 साल में एक बार होता है। ये लगभग ऐसे 5-6 देशों में होता है। इटली में होता है, अमेरिका में होता है, भारत में होता है, चाइना में होता है। ये 4-5 कंट्रीज़ में ही ये इस प्रकार का स्टोन मार्ट इंटरनेशनल लेवल का होता है। और उसी के एक छोटा हिस्सा टेक्नोलॉजी का, वो इंटरनेशनल का ही लेवल का ये प्रोग्राम हम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई प्रश्न है या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है बता सकते हैं। मीनवाइल मुकुल जी को भी मैं कहूँगा कि और कुछ डिटेल बताना चाहते हैं तो वो बता सकते। थैंक यू सर। जैसा श्री शिव प्रसाद काते सर ने अभी आप सब लोगों को बताया, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम के इस 9वें संस्करण का आयोजन 3 और 4 मई 2023 को इसी सभागार में होगा। और माननीय श्री डॉक्टर सीपी जोशी साहब हमारे मुख्य अतिथि हैं और माननीय श्रीमती शकुंतला रावत मैडम इसकी विशिष्ट अतिथि हैं। आप सब लोगों को से मेरा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें और इस आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हिस्सेदारी हो। जैसा सर ने भी अभी बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य जो विदेश में अभी हमारी टेक्नोलॉजी है, वो कैसे हम अपनी इंडियन कंडीशंस में उनको आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि विदेश में बहुत सारी चीज़ें पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं। शायद हमें, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी स्किल्ड मैन पावर भी है, श्रम शक्ति है, तो हमारा प्रयास यही होगा कि हम उस श्रम शक्ति को यूज़ करते हुए नवीनतम तकनीक का समावेश करें और उससे आगे बढ़ें, जिससे कि जो आज एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा का समय है उसमें हम अपनी उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निर्यात कर सकें। और इवन भारत में भी, क्योंकि आजकल पत्थरों का बहुतायत से उपयोग होता है, तो उसमें वो काम आ सके। 4 स्पीकर्स हमारे इटली से पधार रहे हैं और बाकी करीबन 22-23 स्पीकर्स हैं जो भारत के ही विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं। और वो सब कल और परसों 2 दिन में जो हमारे उद्यमी बंधु हैं उनके साथ साथ स्टोन सेक्टर में बहुत सारी जो नवीनतम तकनीकें हैं, चाहे वो मल्टीवायर टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे रोबोटिक्स के बारे में हो, CNC मशीन्स के बारे में हो। हमारे यहाँ एक खनन में एक समस्या आती है फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स की, तो उन फ्रैक्चर्ड ब्लॉक्स को कैसे रिपेयर करके और उनसे काम कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बारे में है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हम इन 2 दिन में हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे उद्यमी बंधुओं को इनके बारे में जानकारी देंगे। और एक छोटी एग्जीबिशन का भी हम लोगों ने यहाँ प्रावधान रखा है, जहाँ कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो हैं वो भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ जैसा कि सर ने अभी बताया कि 1 से 4 फरवरी 2024 को इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। उसके प्रचार प्रसार के लिए भी हमने एक यहाँ पे बूथ लगाया है और वहाँ से भी सारी जानकारी आप इस आयोजन के संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।